इस वीडियो में हम फोटोशॉप के डिफरेंट फीचर्स के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे कि हम बैकग्राउंड रिमूव कैसे कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं और सॉलिड कलर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेडियंट और ये सब चीज़ें हम कैसे अपने टूल के अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक इमेज को जो है वो डाउनलोड करना होगा। तो अगर हम आपको अगर फ्री में इमेजेस चाहिए तो उसके लिए आपको पिक्सल पे यानी कि सर्च कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एक पोर्ट्रेट यानी कि चूज़ करें तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स के जो है पोर्ट्रेट्स मिल जाएंगे। तो इन पोर्ट्रेट्स में से कोई भी हम चूज कर सकते हैं जो अच्छा लगेगा हमें पोर्ट्रेट। तो हमें पोर्ट्रेट ऐसे चाहिए जिसमें थोड़ा सा वाइड एंगल के अंदर हो। तो हम इस तरह करते हैं, अपनी वेबसाइट चेंज कर लेते हैं। तो आई थिंक ये इस टाइप का पोर्ट्रेट ठीक रहेगा। तो हम इसी पोर्ट्रेट को डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये जैसे इमेज डाउनलोड हो जाएगी, उसको अगर हमने ओपन करना है तो उसके लिए हम ओपन बटन पे क्लिक करेंगे। तो हमारे पास जो है यहाँ पे हमारा फाइंडर ओपन हो जाएगा, जिसके थ्रू हम कोई भी एप्लीकेशन जो है वो कोई भी आइटम जो है ओपन कर सकते हैं। तो ये हमने इमेज यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। तो ये जैसे यहाँ पे इमेज ओपन होगा तो इसमें आपको सबसे पहले हमने इसका बैकग्राउंड जो रिमूव करना है फोटोशॉप के थ्रू हम कैसे कर पाएंगे। वैसे तो आपके पास ऑनलाइन टूल भी अवेलेबल हैं, एडोबी के खुद के ऑनलाइन टूल भी अवेलेबल हैं जहाँ से आप इजीली जो है विद इन वन क्लिक जो है बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें फोटोशॉप में कोई बैकग्राउंड रिमूव करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। तो अगर तो आप फोटोशॉप का लेटेस्ट वाला वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको यहाँ पे एक विद इन वन क्लिक बटन मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे जस्ट सिलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करके देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने हमें सब्जेक्ट सेलेक्ट करके दे दिया पूरे बैकग्राउंड में से। तो अगर आप गौर से देखोगे तो ये आपका बैकग्राउंड जो है उसके अलावा एक सब्जेक्ट सेलेक्ट हो चुका है। अगर हम इसको मास्क करते हैं तो यहाँ पे आपके पास मास्क का ऑप्शन आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इस मास्क के जरिए हम उसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे कुछ हेयर के ऊपर जो है वो प्रॉब्लम आ रहा है। ये बिल्कुल एक्यूरेटली ठीक नहीं हुआ। अगर हम कंट्रोल जेड करें और जस्ट बैकग्राउंड रिमूव बटन पे क्लिक करें तो आप देखोगे यहाँ पे भी सेम यानी कि प्रॉब्लम आ रही है। ये जो हेयर है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा यहाँ पे। लेकिन अगर हम बाहर जो हेयर के अलावा बाकी कटआउट्स के बारे में देखें तो ये थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। तो अगर तो आप चाहते हैं कि अपना जो हेयर है इसके ऊपर जो आपका यानी कि बिल्कुल ठीक आना चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक ऑप्शन अवेलेबल है एडिटिंग का। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डेंसिटी फीदर, तो आप देख सकते हैं ये फीदर का ऑप्शन आपको मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं अब थोड़ा सा पहले से बेहतर लग रहा है ये। तो हम 1 पिक्सल तक कर लेते हैं इसको। तो आप देख सकते हो पहले से जो हमारा रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा है।
तो इसके अलावा जो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है वो बेसिकली ब्रश का है, कि हम अपने यहाँ पे ब्रश को भी यूज कर सकते हैं। अगर हम वाइट यूज कर रहे हैं तो वाइट का मतलब है विजिबल लाइट है, और ब्लैक का मतलब है यानी कि वो इनविजिबल है। तो अगर हम यहाँ पे वाइट कलर सेलेक्ट करके इस हेयर के ऊपर हम पेंट करना स्टार्ट करते हैं, तो अगर हम यहाँ से थोड़ी सी हार्डनेस बढ़ा दें, तो ये जो इनविजिबल है हेयर स्टेन्स, तो हम इनको विजिबल कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे एक बैकग्राउंड लेयर ऐड करें, तो एक और लेयर ऐड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे बॉटम पे बटन अवेलेबल होता है। इस बटन को हम बैकग्राउंड पे ले आएंगे और यहाँ पे हम पेंट बकेट की मदद से कलर जो है पेस्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास कलर्स हैं। तो अब अगर आप देखोगे यहाँ पे जो हमने पेंट किया था उसका बैकग्राउंड कलर भी आ रहा है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि क्योंकि हमारे बैकग्राउंड जो है पिंक किया हुआ है और यहाँ पे जो है वो थोड़ा व्हाइट कलर आ रहा है। तो हम ब्रश यूज करेंगे और यहाँ पे ब्लैक कलर को सिलेक्ट करेंगे, तो ये जो एक्स्ट्रा कलर हमारे पास शो हो रहा है, हम जो एक्स्ट्रा हेयर ये बाहर की तरफ से आ रहा है, हम इसको रिमूव कर देते हैं ताकि ये हमारा जो डिज़ाइन में भी ना रहे। तो हम यहाँ पे हार्डनेस फुल कर रहे हैं, फ्लो भी हम 100% कर रहे हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा कलर्स होंगे तो हम इनको रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे हार्डनेस को हम थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेते हैं ताकि जो एजेस के ऊपर है यहाँ पे हमें बिल्कुल एक सॉफ्ट कट मिले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने जो एक्स्ट्रा हेयर थे वो रिमूव कर दिए, जिनकी वजह से हमारा जो डिज़ाइन है वो ख़राब हो रहा था। अगर आप इसकी रीट्यूनिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इसके कलर्स को थोड़ा सा शार्प कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप फिल्टर्स पर आओगे, यहाँ पे आपको एक नेचुरल फिल्टर नाम का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको सबसे एंड वाले ऑप्शन पर आना है, फोटो रिस्टोरेशन पे। इसका जो है ऑप्शन आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो इसके जो हेयर है वो थोड़ा सा रिस्टोर होना स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर आप इसको ज़्यादा टून करना चाहते हैं तो आप स्क्रैच रिड्यूसेस जो है ना इस पर क्लिक करेंगे, तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। तो यहाँ पे आपको एडवांस ऑप्शन भी मिल जाते हैं, तो आप अपने सेटिंग के अकॉर्डिंग, तो ये सेटिंग फिक्स नहीं है, तो आपने कितने परसेंट करना है कितने परसेंट नहीं करना, ये आपकी इमेज पे, इमेज और इमेज की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। आप जैसी इमेज यूज़ कर रहे होंगे उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग जो है ना आपने यहाँ पे वर्किंग करनी है। तो आप देख सकते हो पहले यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, शेडोज वगैरह काफ़ी थी और वाइट बैकग्राउंड, तभी थोड़ा थोड़ा सा रह गया एजेस के ऊपर जहाँ पे जो हेयर है वो थोड़े से स्मजी से हैं। तो अगर हम यहाँ पे नॉइज़ रिडक्शन करें, तो इसके अंदर हमें तमाम फीचर्स यानी कि मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा।
तो इस स्मार्ट फ़िल्टर को यूज़ करते हुए आप थोड़ा-सा एहतियात करें। ऐसा ना हो कि वो आप इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ ऐड कर दें ताकि उसको टाइम ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम लग जाए। तो आप उसको माइनर सा ही चेंज कीजिएगा ताकि वो जल्दी-जल्दी प्रोसेस हो और आपको रिज़ल्ट भी अच्छे से मिल सके। तो आप देख सकते हो ये जो इमेज है ये बैकग्राउंड कलर के साथ बिल्कुल परफेक्टली मैच कर रही है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आ रहे। तो जैसे ये फ़िल्टर कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ पे हम कलर नॉइज़ को भी थोड़ा-सा सेट कर लें। तो अब हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ ऐड करते हैं कलर्स करेक्शन के लिए। तो अब जो है हमारे पास ऑलमोस्ट हो चुका है यहाँ पे। तो इसके साथ-साथ हमारे पास स्किन स्मूथनेस के लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप एक फ़िल्टर अपना ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम ये थोड़ा-सा डार्कनेस आ गया चेहरे पे तो हम इसको भी रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए हम एक और फ़िल्टर यूज़ करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है, हम वैल्यूज़ कम कर लेते हैं। तो हम अभी फ़िलहाल के लिए इस फ़िल्टर का यूज़ नहीं करते क्योंकि हमारी इमेज पहले भी अच्छी क्वालिटी के अंदर है। तो यहाँ पे हमारे पास एक और फ़िल्टर अवेलेबल है, कैमरा रॉ का। इसके अंदर हम अपनी कलर्स जो है ना उसको करेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने एक्सपोज़र जो है वो चेंज करना है, कॉन्टेक्स्ट उसका चेंज करना है, आपने शैडोज़ बढ़ानी है, तो आप शैडोज़ बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे अपनी इमेज के अंदर इसके अलावा जो है आप यहाँ पे ग्रेनी इफेक्ट अगर आप ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं और टेक्सचर भी इंक्रीज कर सकते हैं ताकि जो है ना हेयर के ऊपर जो थोड़ा सा शाइन है और शेडोज हैं वो थोड़े से अच्छे हो जाएं। तो ये आई थिंक ये इतना ठीक रहेगा हमारा। तो आप देख सकते हैं अब ये पिक्चर जो है ब्राइट हो चुकी है पहले से। जैसे मेरा पहले जो इमेज था वो थोड़ा डल हो गया था, तो अभी पहले से थोड़ी सी ब्राइट है। अब हम अपनी पिक्चर का कोई भी बैकग्राउंड जो है यहाँ पे सेट कर सकते हैं, यहाँ पे कलर चेंज करके।
तो आप यहाँ पे किसी भी टाइप का कलर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपके पास यहाँ पे FX भी यहाँ पे सॉलिड कलर लेयर भी अवेलेबल है। जैसे कि अगर हम कोई सॉलिड कलर ऐड करना चाहते हैं तो उसकी प्रॉपर हमारे पास एक लेयर अवेलेबल है, जिसमें हम जस्ट वन क्लिक के ऊपर अपना कोई भी कलर यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा लाइट टोन कलर के अंदर चूज करेंगे, तो आप देख सकते हैं हम कोई भी यहाँ पे कलर चूज कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि हम कवर कैसे डिजाइन करेंगे। तो यहाँ तक ये था कि हमने ऑब्जेक्ट का जो बैकग्राउंड है वो कैसे रिमूव करना है, उसमें कलर और टेक्सचर्स वगैरह कैसे ऐड करना है। तो ये बेसिक था, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग थी इसकी। तो बाकी जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो में हम एक पोस्टर डिजाइन करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोशॉप। तो सबसे पहले जो है आपको एक न्यू फाइल क्रिएट करना है, जिसमें आप एक आउटबोर्ड ले सकते हैं। यहाँ पे मैं इसी फाइल के अंदर एक आउटबोर्ड सेट करूँ, अदरवाइज जो है आप अपनी न्यू फाइल जो है वो स्क्रैच से भी डिजाइन कर सकते हैं। बिल्कुल इजी स्टेप है, आपने होम बटन पे क्लिक करना है, न्यू फाइल के ऑप्शन पर जाना है आपने, और यहाँ पे आप अपना फाइल साइज चूज कर सकते हो जिस भी फाइल साइज के अकॉर्डिंग आप बना रहे हो। तो अगर आप स्क्वायर बनाना चाहते हो तो 1080 बाई 1080 का चूज कर सकते हो। अगर आप डिफरेंट हाइट साइज पे बनाना चाह रहे हो तो आप वो कस्टम हाइट साइज भी चूज कर सकते हो। तो अभी के लिए जो है हम अपने फाइल पे वापस आते हैं। तो सबसे पहले जब हमने अपना आर्टबोर्ड लिया है, तो यहाँ पे हम अपनी इमेज और बैकग्राउंड को प्लेस करने वाले हैं। सबसे पहले कि हम अपना इमेज और बैकग्राउंड प्लेस करें, तो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक ये है कि जो हमारी इमेज है उसका जो बैकग्राउंड है वो मास्क किया हुआ है। बेसिकली जो इमेज का बैकग्राउंड है वो मास्क किया हुआ है। अगर यहाँ पे हम इमेज को इंपोर्ट करें तो जो हमारी इमेज है तो अगर हम इस इमेज को इंपोर्ट करें यहाँ पे अपने आर्टबोर्ड पे, तो आप देखेंगे ये इमेज का जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा डिफरेंट शेप के अंदर है। तो हमें अपना जो ऑब्जेक्ट है उसको मास्क करना है अपने बैकग्राउंड से। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो हमें अपने जो इमेज है उसको आर्टबोर्ड के साइज के अकॉर्डिंग करना है। तो आप इसको ड्रैग करके यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे ये क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है। तो हमें इसको स्ट्रेच नहीं करना, हम कंट्रोल Z करेंगे। अब आपने शिफ्ट की होल्ड करके रखनी है। जब आप शिफ्ट की होल्ड करके रखोगे तो ये स्केल अप होगा, यानी कि इसका जो यानी कि जो स्केलिंग फैक्टर है वो चारों कोनों पे अप्लाई होगा, यानी कि चार जितने भी कॉर्नर्स हैं यहाँ पे उस पर अप्लाई होगा। तो जैसे हमने स्केल अप किया यहाँ पे, तो आप देख सकते हो इसकी हाइट ऑटोमेटिकली यहाँ पे अब बढ़ रही है। तो अब हमने इसको यहाँ पे सेट कर लिया है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसको थोड़ा सा यहाँ पे साइज में थोड़ा सा बड़ा कर लें, और हम इसको मिडल में सेट करना चाह रहे हैं ताकि ये जो हमारे आइकन्स हैं ये हमारे पास आने चाहिए। तो इसका साइज हम थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं ताकि बिल्कुल राइट साइज में लगे। तो अब ये हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। अब हमने सबसे पहले तो अपना बैकग्राउंड का जो इमेज का बैकग्राउंड है उसको क्रिएट करना है। तो इस लेयर को हम लॉक कर लेते हैं। तो ये आर्टबोर्ड जो है मैं क्लोज कर रहा हूँ। तो हमारी जो इमेज है उसको लॉक करने के लिए आपके पास लेयर पैनल के ऊपर फीचर अवेलेबल है। आपने लेयर को सिलेक्ट करना है, यहाँ से लॉक बटन पर क्लिक करना है, तो आपका जो है इमेज वो लॉक हो जाएगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप ये करने वाले हैं कि ये जो ब्लू ग्रेडियंट आ रहा है ये हम क्रिएट करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक लेयर और क्रिएट करनी है ग्रेडियंट की। तो आपको यहाँ पे इस बटन के ऊपर मिल जाएंगे, यानी कि ये जो आपकी क्रिएट न्यू लेयर विद फिल और एडजस्टमेंट का लेयर्स होती हैं, बेसिकली यहाँ पे आपको मिलती हैं। तो इसमें आपको फिल्स भी मिल जाएंगे, एडजस्टमेंट लेयर भी मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे एक ग्रेडियंट लेयर लेने वाले, तो यहाँ से हमें एक ग्रेडियंट लेयर मिल जाएगा। अब इसका एंगल जो है वो सेट कर सकते हैं, यानी कि 90 डिग्री आपने सेट करना है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने बॉटम से अपवर्ड जाना है, तो हम 90 डिग्री ही सेट करेंगे। तो यहाँ से हम जो ग्रेडियंट की सेचुरेशन है वो सेट कर लेते हैं। तो हमारा जो ग्रेडियंट है उसका जो हमने ब्राइटनेस है वो हमने बॉटम की तरफ ज़्यादा रखना है, और
टॉप की तरफ थोड़ा कम रखना है। तो उसके लिए हम तो यहाँ तक बेसिकली हमारा ये ठीक रहेगा। बाकी एडजस्टमेंट जो हम फर्दर बाद में भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, इस लेयर को हाइड कर देना। हाइड करने के बाद इस जो लेयर हमने लॉक किया था इसको हम अनलॉक करने वाले हैं। आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट सिलेक्शन का टूल मिलेगा आपके टूल्स पैनल के ऊपर। तो जैसे आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन पे टूल पे क्लिक करोगे, सबसे पहला ऑप्शन है आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। तो आपने यहाँ पे ड्रैग करके एक मास्क क्रिएट करना है। तो जैसे आप मास्क क्रिएट करोगे तो कुछ प्रोसेसिंग करने के बाद ये आपको यहाँ पे आउटलाइन शो हो जाएगी। तो जैसे आप इसको जूम करोगे तो आपको यहाँ पे एक सिलेक्शन लेयर शो हो रही होगी जो कि बेसिकली हमारे पास है। तो अब हम यहाँ पे ये करने वाले हैं कि हम कंप्लीट ऑब्जेक्ट को यहाँ से मास्क करने वाले हैं। तो जैसे हम इसका मास्क क्रिएट करेंगे तो आप देखोगे इसका जो बैकग्राउंड है वो हमारा रिमूव हो चुका है और हमारे पास कंप्लीट ऑब्जेक्ट शो हो रहा है। तो अब हम इसको एक कंट्रोल जे करेंगे, इसकी डुप्लीकेशन क्रिएट करेंगे और जो हमने बॉटम लेयर का मास्क क्रिएट किया है इसको हम रिमूव कर देंगे। तो ये हमारा रिमूव हो जाएगा। तो आपको दोबारा से शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हमने ये करना है, एक यहाँ पे फिल लेयर और क्रिएट करनी है ग्रेडियंट की, और इस ग्रेडियंट लेयर को हम मिडल में ले आते हैं अपने बैकग्राउंड के। तो जैसे आप इसको मिडल में लेके आओगे तो आपको ये यहाँ पे आपके जो ऑब्जेक्ट की शेडोज हैं वो भी ठीक से मिल रही होंगी और उसके साथ साथ जो है उसका बैकग्राउंड भी ठीक से आपको एडजस्ट हो रहा होगा। तो अब हमने क्या करना है, अपना ग्रेडियंट यहाँ पे सेट करना है। तो हम यहाँ पे इसको -90 डिग्री करेंगे। तो ये हमारा -90 डिग्री हो चुका है। और अब हम जो टॉप पे कलर्स हैं उसको चेंज करने वाले हैं। तो हम कलर्स यहाँ से डायरेक्टली चूज कर लेते हैं। तो ये हमारा कलर आ चुका है। अब हमने यहाँ पे एक मिडल में कलर ऐड करना है। तो ये बेसिकली हमारा मिडल में कलर एक आ जाएगा। तो इस कलर को हम थोड़ा सा लाइटर कलर रखने वाले हैं ताकि ये हमारा सेचुरेशन का काम करे दो ग्रेडियंट्स के दरमियान में। तो इसका कलर भी हम चूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसका कलर चूज कर लेते हैं। ओपेसिटी हम इसकी बढ़ा लेंगे ताकि हमें थोड़ा सा ज़्यादा डार्कर कलर मिले। तो यहाँ पे जो हमें कलर मिल रहा है वो ब्लैक कलर का मिल रहा है। तो थोड़ा सा कलर वेरिएशन हो सकता है क्योंकि मैंने कलर स्टोर नहीं किए थे, तो एग्जैक्ट कलर तो हमें शायद ना मिले, लेकिन हमारा जो कलर है वो सेट हो जाए। तो अब हमारा जो ग्रेडियंट है उसको हम अप्लाई करने वाले। तो हम ये भी यहाँ पे लेके आने वाले। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमें हमारा शेडोज मिल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ये जो इफेक्ट लग रहा है इसके ऊपर उसकी वजह से यहाँ पे जो शेडोज ब्लैक होने के बजाय ब्लू हो रही है। यानी कि अगर मैं इसको हाइड कर दूं तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमारी जो शेडो है इसके ऊपर हमने मास्क जो है वो हटाना होगा, यानी कि जो हमारा मास्क लगा हुआ है यहाँ से हमें वो हटाना होगा। तो उसके लिए हम मास्क लेयर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ब्रश सेलेक्ट करेंगे। ओके, तो अब हमने मास्क का जो है वो एक बेसिक रूल समझना है। जो हमारा ब्लैक एरिया है वो हमारा अनविजिबल एरिया है, जो हमारा व्हाइट एरिया होगा वो विजिबल होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे देखो मैं ब्लैक कलर के साथ अगर ब्रश पेंटिंग करता हूँ तो ब्लू एरिया शो होगा। अगर मैं व्हाइट कलर के साथ कर रहा हूँ तो फिर आपको यानी कि बैकग्राउंड का शेडो शो होगा। तो यानी कि इस तरह यानी कि आपको शो होगा। तो आपने क्या करना है, अपना ब्रश है उसकी हार्डनेस कम कर लेनी है और यहाँ पे एजेस के साथ साथ आप इसको चेंज करना है। तो जहां जहां पे आपको ये एजेस नजर आ रहे हो तो वहां वहां पे आप चेंज कर सकते
तो थोड़ा सा डिटेलिंग में आपको काम करना होगा। ये जो हमारा शू है इसके नीचे भी काफ़ी यानी कि है हमारे पास। तो अब जहाँ पे आपको लग रहा है कि पॉइंट्स रह गए, तो वहाँ पे ब्लैक कलर के साथ दोबारा से अपना पेंट जॉब जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अब इस तरह यानी कि आपका जो बैकग्राउंड है वो भी सेट हो जाएगा, उसके साथ साथ जो है आपका जो ऑब्जेक्ट है वो भी विजिबल रहेगा आपको। तो ये बेसिकली छोटी सी ट्रिक थी जिसमें हमने अपना जो ऑब्जेक्ट है उसको भी बैकग्राउंड लेयर से सेपरेट कर लिया और हमारी जो शेडोज हैं वो भी हमारी वैसी की वैसी सेम रहेंगी। अब हमने ये काम ये करना है कि यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट लेयर अप्लाई करनी है। इस ट्रांसपेरेंट लेयर के ऊपर हम एक काम ये करने वाले हैं, यहाँ पे एक छोटा सा हम ग्रीनी इफेक्ट्स थोड़ा सा ऐड करने वाले हैं ताकि ये बैकग्राउंड जो है बिल्कुल सॉलिड ना लगे। तो उसके लिए हम फिल्टर्स पर आएंगे। यहाँ पे हमारे पास फिल्टर्स हैं, कैमरा रॉ फिल्टर, हम इस पर अप्लाई करने वाले। तो जैसे हम कैमरा रॉ फिल्टर्स पर आएंगे, यहाँ पर आपने जो ग्रेन है ये कंप्लीट कर देनी है और इसके साथ साथ जो है आपका और यहाँ पे डी हेज जो है इसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे हम थोड़ा सा डार्कर शेड की तरफ जाएंगे, थोड़ा सा हम इसको बॉटम कर लेंगे। तो जैसे आप ओके करोगे तो आपको यहाँ पे माइनर सा डिफरेंस नजर आ रहा होगा, लेकिन अभी इतना क्लियरली आपको शो नहीं हो रहा होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा डार्कर सा इफेक्ट आ रहा है, लेकिन अभी भी हमें ग्रेन शो नहीं हो रहे। तो ग्रेन शो करने के लिए हम क्या करेंगे, अपना ग्रेन लेयर को क्लिक करेंगे, दोबारा से कैमरा रॉ फिल्टर पर आएंगे, इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम इसका ग्रेनिंग इफेक्ट लगा रहे हैं, तो ये हमारा ग्रेन आ चुके हैं इसके ऊपर। और इसमें हम डी हेज जो है कम करने वाले, तो भी थोड़ा सा डार्कर कलर के अंदर आ जाएगा। ब्लू जो हमारा लाइटर ब्लू के अंदर है वो थोड़ा सा डार्कर ब्लू के अंदर आ जाएगा शेड। तो मैं 28 पे सेट कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग यानी कि सेट कर सकते हैं। तो अगर आप आपको यहाँ पे ब्लैकनेस ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो अपने कलर्स को। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आप देखोगे अब यानी कि जो हमारा कलर है वो थोड़ा सा ग्रेनी हो चुका है और थोड़ा सा डार्कर भी हो चुका है। और इसी तरह अगर आप अपने टॉप पे भी ग्रीन इफेक्ट लगाना चाह रहे हैं तो वो भी आप अपने ग्रेड पे लगा सकते हो। आई थिंक मेरे ख्याल में ये हमारा जो एम्प्टी लेयर है ये वर्क नहीं कर रहा सही से, तो हम इसको रिमूव कर लेते हैं और ये डार्कर लेयर के ऊपर भी हम कैमरा रॉ फिल्टर ही यूज़ करते हैं, तो इसके ऊपर ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे भी इसको भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम ग्रीन अपना ऐड करेंगे और इसमें ओके करते हैं। तो अब आपको यानी कि यहाँ पे ग्रेनी इफेक्ट जो है शो हो रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हो ग्रीन इफेक्ट आपको शो हो रहा है। तो अब यानी कि इसको आप इजीली यूज कर सकते हो बैकग्राउंड को बिल्कुल अच्छे से। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी जो इमेज है उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए तो आप यहाँ पे भी फिल्टर यूज कर सकते हैं। अपने इमेज लेयर को सिलेक्ट करना है, कैमरा रॉ फिल्टर पर आएंगे। तो जैसे हम कैमरा रॉ फिल्टर पर आएंगे आपने थोड़ा सा जूम कर लेना ताकि आपको आइडिया रहे भी क्या वर्किंग हो रही है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सपोजर बढ़ा लेते हैं ताकि थोड़ा सा लाइट कलर हो जाए। उसके बाद जो है हम क्लैरिटी थोड़ी सी कम ज़्यादा करने वाले हैं ताकि इसके ऊपर जो सॉफ्टनेस आ जाए। ब्लैकनेस थोड़ी बढ़ाने वाले हैं ताकि जो ज़्यादा लाइट इफेक्ट पड़ रहा है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो शेडोज वगैरह जो है ना वो हाईलाइट हो जाएंगे। तो ये जो एडजस्टमेंट है ये आप अपने अकॉर्डिंग यानी कर सकते हो। तो हम
एडजस्टमेंट जो है आप अपने अकॉर्डिंग यानी कि जितनी भी चाहें वो कर सकते हैं। टेक्सचर्स अगर आपने ऐड करना है, टेक्सचर्स बेसिकली क्या होता है कि ये जो जितनी भी चीज कलर्स हैं फेंट हो रहे हैं वहाँ पे इजीली थोड़ा सा कलर आ जाएगा। तो अगर वो डार्क करना चाहते हैं तो वो डार्क हो जाएंगे, अगर आप उसको लाइट करना चाहते हैं तो लाइट हो जाएंगे। तो जो ब्राइट कलर्स होंगे वो बढ़ेंगे, डार्कर चाहेंगे तो थोड़ा सा सॉफ्टवेयर कलर आपके पास आएगा। तो हम थोड़ा सा सॉफ्टवेयर कलर की तरफ चलते हैं। क्लैरिटी थोड़ी सी और बढ़ा लेते हैं ताकि हमारे जो है, अब हमारा फेस के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा वाइटनेस आ चुकी है तो हम एक्सपोजर थोड़ा कम करने की कोशिश करते हैं। ग्रेन इफेक्ट हम इस पे अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें ग्रेन नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिकली कर रहा है, तो हम कैमरा रॉ फिल्टर पे दोबारा क्लिक करेंगे, जो हमारी प्रॉपर्टीज होंगी हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो एक्सपोजर है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, और ब्लैक हेड्स को भी हम कम करने वाले हैं, शेडोज को भी कम करने वाले हैं, थोड़ा सा हम प्लस की तरफ जाएंगे। तो आई थिंक अब ठीक रहेगा, थोड़ा सा हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ा ब्राइट रहेगा हमारा। तो ये जो है हमारी सेटिंग हो चुकी है इमेज की। अब हमने अपना जो है डिज़ाइन करना, तो अब हम इनको लॉक कर देते हैं। इसको हम कंप्लीट को शिफ्ट के साथ, अगर आप मल्टीपल लेयर्स यानी कि टॉप से लेकर बॉटम तक जितनी भी लेयर सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको हमने पहली लेयर सेलेक्ट करनी है, और जहां तक उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं वहां तक सिलेक्ट शिफ्ट के होल्ड करते हुए आपने क्लिक करना, तो आपकी तमाम लेयर सेलेक्ट हो जाएंगी। अब आप कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, ग्रुप बन जाएगा। आप इसको सेट कर दें बैकग्राउंड, और इसको हम लॉक कर देते हैं, ताकि अब जो हम नेक्स्ट सेटिंग करने वाले हैं उसके अंदर यानी कि उसको अगर हम चेंज करते हुए हमारा कोई ऑब्जेक्ट जो है मूव ना करे। अब हम सबसे पहले तो ये लोगो सेट करने वाले हैं। तो लोगो जो है आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चूज करना है। इमेज ये बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट इमेज है जो कि आप चूज कर सकते हो। इसके साथ साथ ये एक टेक्स्ट फैमिली भी है जो कि मैंने यूज किया हो, तो अगर आप टेक्स्ट फैमिली यूज कर रहे हो तो भी आप यूज कर सकते हो। हम स्किल्स सेम टू सेम टाइप कर रहे हैं, तो फॉन्ट फैमिली मैंने GT वेल्शियम प्रो जो है वो 8 यानी कि मैं पिक्सल की बजाय पॉइंट्स यूज कर रहा हूँ, तो PT इसका स्केल पॉइंट है, तो आप PT यूज कर सकते हो। तो प्लेसमेंट हमारी यहाँ पे ठीक है। इसके बाद जो हमने टेक्स्ट लिखना है वो हम लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं अनलॉक योर पोटेंशियल विद आवर डिजिटल कोर्सेज। ओके, तो यहाँ पे हम तमाम सेलेक्ट को फॉन्ट जो हमने टाइप किया उसको सिलेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो मैंने फॉन्ट यूज़ किया हुआ है वो एसियर बैट है। तो एसियर बैट के अंदर हमारे पास एक टाइप होता है सॉलिड का, टेक्स्ट सॉलिड का। तो ये टेक्स्ट सॉलिड हम यूज़ कर रहे हैं, और इसके अंदर बिल्ट इन फीचर अवेलेबल होता है कैपिटलाइज का यानी कि अपर केस का, तो वो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम फ़ॉन्ट साइज़ की बात करें तो हमारा ये फ़ॉन्ट साइज़ है ये 14 PT यानी कि पॉइंट्स पे है। तो हम इसको भी यानी कि चेंज करके 14 पॉइंट्स पे सेट करने वाले हैं। तो आपने 14 पॉइंट्स पे सेट किया। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जो लाइन स्पेस है ये ज़्यादा है। तो अगर हमने लाइन स्पेस चेंज करनी है तो आपको यहाँ पे एक टूल मिल जाएगा, करेक्टर टूल। अगर आपको शो नहीं हो रहा कहीं पे भी तो अपने विंडोज़ पर आना है, और यहाँ पे आपको करेक्टर टूल्स मिल जाएंगे, यानी कि आपको यहाँ पे करेक्टर्स मिल जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये आपको इस तरह की पॉपअप विंडो शो हो जाएगी। तो यहाँ पे हम ऑटो जो है से रिमूव करते हुए हमने 14 PT यूज़ किया हुआ, तो 14 पे बाई डिफ़ॉल्ट सेट करते हैं। तो ये यहाँ तक ठीक लग रहा है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा और कम करने की कोशिश करें 12 पॉइंट्स पे करें, 12 पॉइंट थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इसको 13 करके सेट करते हैं। तो यहाँ पे ठीक है।
और अब हमने ये टेक्स्ट यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट है एनरोल नाउ का। तो ये हमारा एनरोल नाउ है और इसके नीचे जो हमारा उर्दू में लिखा हुआ है टेक्स्ट, ये आप अपना किसी भी ट्रांसलेटर से यूज कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने फ़ॉन्ट यूज किया नोटो नस्तलीक उर्दू। तो ये बेसिकली आपको गूगल फ़ॉन्ट है, ये इजीली मिल जाएगा, तो आप ये यूज कर सकते हो। तो इसका फ़ॉन्ट साइज जो है वो 7 है। ओके, तो अब सेंटर अलाइन करने के लिए हम यहाँ से अलाइनमेंट टूल यूज करेंगे। अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे सेंटर करेगा ये फ्रेम के अकॉर्डिंग। आपको ये भी आप यूज कर सकते हो और ये भी आप यूज कर सकते हो सेंटर लाइन करने के लिए। अब हमारा जो यहाँ पे एनरोल का फॉन्ट साइज है वो हमने टीटी कॉमन्स यूज किया हुआ, तो हम यहाँ पे इसको टीटी कॉमन्स मीडियम है और 6 पॉइंट्स यानी कि हमने सेट किए हुए, 6 पॉइंट्स हमारे पास आ चुका है। तो हमने इसको कैपिटलाइज करना है यानी कि अपर केस में कन्वर्ट करना है। कैपिटलाइज बेसिकली फर्स्ट लेटर को बोला जाता है। तो आपने करेक्टर टूल पर आना है, यहाँ पे डबल टी पे सेलेक्ट करोगे तो ये बोलेगा आपको कि इस पे टूल टिप जो शो हो रही है उस पर लिखा हुआ है ऑल कैप्स। तो ये ऑल कैप्स पे जैसे क्लिक करोगे तो ये कैपिटल हो यानी कि अपर केस में हो जाएगा, यानी कि तमाम लेटर्स जो होंगे वो कैपिटलाइज हो जाएंगे। इसके बाद हमने बैकग्राउंड जो इसका सेट करना है, तो उसके लिए आप यहाँ से रेक्टेंगल टूल यूज करेंगे। तो आपको इस टूल के अंदर मल्टीपल टूल्स मिल जाते हैं, रेक्टेंगल, इक्लिप्स, ट्रेनिंग टूल्स, पॉलीगॉन, लाइंस। तो हम फिलहाल के लिए रेक्टेंगल ले रहे हैं। तो आपने जैसे रेक्टेंगल टूल लेना है तो आप जैसे सेट करना चाह रहे हैं उसको, तो उसके अकॉर्डिंग आप कलर चूज कर सकते हो। यहाँ से कलर टूल, अगर आपको इस फिक्स कलर लेना है तो आपने कलर पिकर के ऊपर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से आपको पास एक आई ड्रॉपर टूल मिल जाएगा, ये बेसिकली आई ड्रॉपर टूल है और इस कलर पे आप जैसे क्लिक करोगे तो ये कलर पिक हो जाएगा। आपने ओके करना है तो ये ऑटोमेटिकली आ चुका है। अब हमारा जो कलर है वो सेट हो चुका है। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो रेक्टेंगल है ये राउंडेड नहीं है। इसको राउंडेड करने के लिए हम थोड़ा सा क्लिक करके जूम करेंगे और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो है राउंडेड कॉर्नर का ऑप्शन शो हो रहा है। आप यहाँ से 50 पे क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाह रहे तो यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, तो इसको बिल्कुल राउंड यहाँ से आप कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो टेक्स्ट के नीचे आना चाहिए, तो हम लेयर चेंज कर लेंगे। यहाँ से हम ड्रैग करते हुए लेयर से बॉटम पे ले आएंगे। अब हम टेक्स्ट को सेंटर लाइन करना चाह रहे हैं इसके, तो इसको और बैकग्राउंड को सिलेक्ट करते हुए अलाइनमेंट टूल यूज करेंगे। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और वर्टिकल अलाइनमेंट दोनों हम करने वाले हैं। तो ये हमारे पास वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए है, ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए। अब प्रॉब्लम ये है कि ये थोड़ा सा बड़ा है हमारे यानी कि, तो हम इसको दोनों को सिलेक्ट करने वाले हैं, थोड़ा छोटा कर लेंगे इसको। और अब हमारा जो टेक्स्ट है हम उसका वेट बढ़ाने वाले हैं। अगर हम इसका वेट बढ़ा लें, यहाँ पे कैरेक्टर टूल पर आते हैं, मीडियम के बजाय हम इसको डेमी बोल्ड कर लेते हैं, तो इसका वेट बढ़ जाएगा। अब ये हमें थोड़ा ज़्यादा विजिबल रहेगा। अगर हम इसको तो ये हमारा सेंटर लाइन हो चुका है। अब अगर हम चेक करें कि सेंटर लाइन है तो यहाँ से हम 1 बाय 1 इसको हॉरिजॉन्टली सेंटर कर सकते हैं। ये बेसिकली हमें फ्रेम के अकॉर्डिंग यानी कि सेंटर लाइन करके देगा। अगर आपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेंटर लाइन करना है तो फिर आपको यानी कि यहाँ पे दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर वो उसी के अकॉर्डिंग हमें सिलेक्ट करके देगा। तो अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमारा कॉर्नर्स हैं ये बिल्कुल राउंडेड नहीं थे और उसके साथ साथ ये इसके एजेस जो है ना वो थोड़े से छोटे हैं, तो हम इसको बढ़ा लेते हैं। अब ये ठीक लग रहा है। अब ये हमारा जो टेक्स्ट है इसके अंदर जो डिजिटल कोर्सेज हैं इसका जो कलर है चेंज है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, कलर को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ से हम जैसे सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। अब हमारे दो कलर जो हैं डिफरेंट हैं एक ही टेक्स्ट के अंदर। तो हमने जितना कलर जो है वो जितने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है उतने टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करोगे वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा।
अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, क्योंकि हमने टॉप तो डिजाइन कर लिया ऑलमोस्ट, अब हमें जस्ट एडजस्टमेंट करनी होगी बाद में। तो अब हमने ये बैकग्राउंड सेट करना है, तो ये हम कैसे करेंगे? तो जो हमने पहले ऑब्जेक्ट अपना बैकग्राउंड से यानी कि सेपरेट किया था, अब हमें उस बैकग्राउंड को सेट करने की बारी है। तो अब हम यहाँ से जो लॉक है वो हटाएंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसको बाहर ले आएंगे ग्रुप से। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है बाहर आ चुका है, और बैकग्राउंड को जो है हम लॉक कर देंगे दोबारा से। और इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेने वाले। रेक्टेंगल लेने के बाद तो आपने ये खास ख्याल रखना है, जो आप रेक्टेंगल बनाने वाले हैं बैकग्राउंड का, ये ऑब्जेक्ट से नीचे होना चाहिए, यानी कि इसलिए ये लेयर टॉप पर होनी चाहिए और ये लेयर बॉटम पर होनी चाहिए, तभी यानी कि इसका बैकग्राउंड ठीक से सेट कर पाएंगे आप। अब ये जो आपका रेक्टेंगल है, ये यहाँ पे आप इसको इजीली एडजस्ट कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट के बैकग्राउंड पे। लेकिन उससे पहले जो है हमें अपना जो है टॉप लेयर जो है वो सेट करना होगा। तो ये लोगों के जो एडजस्टमेंट है वो हम ठीक कर लेते हैं, और उसके बाद जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है उसकी एडजस्टमेंट भी हम। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, तो ये जो हमारा इमेज है ये सिलेक्ट हो रहा है बार बार, तो हम इसको लॉक कर देते हैं ताकि ये जो इमेज है बार बार हमारा सिलेक्शन में ना आए। अब हम इसको सेंटर लाइन कर लेते हैं, तो ये हमारा सेंटर में ही है ऑलरेडी। तो हम कंफर्म कर लेते हैं ये ठीक है, तो अब ये सेंटर में है। तो हम इजीली जो है अब अपने बैकग्राउंड को सेट करने वाले, तो इसको हम सेट करने के लिए हमें खास क्या रखना होगा, ये जो है ऑब्जेक्ट के बिल्कुल क्राउच के जो साइड पर है। तो थोड़ा सा अपवर्ड कर लेते हैं। अब हमें इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको रेडियस देना है, तो उसके लिए हम रेडियस पे भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। तो आप जितना चाहें उसको रेडियस दे सकते हैं। तो हम इसको रेडियस देने वाले हैं 120 कर लेते हैं, 120 काफ़ी है। तो एग्जैक्टली तो 90 है, तो हम इसको 90 पे सेट कर लेते हैं। तो अभी यानी कि हमारे इसके अकॉर्डिंग हो चुका है। अच्छा, अब ये ट्रांसपेरेंट, ये बेसिकली ये जो रेक्टेंगल है ये ट्रांसपेरेंट है। तो ट्रांसपेरेंट अगर आपको करना है अपने किसी भी रेक्टेंगल को, तो उसके लिए आपको उसको ग्लास फैक्ट यानी कि ऐड करना होगा। तो ग्लास फैक्ट के लिए हमें क्या करना होगा, इसका सबसे पहले जो फिल है इसको हम 100% से 10% पर ले आएंगे। आपने सिर्फ इस रेक्टेंगल का जो है ना वो फिल चेंज करना है। तो अब जैसे इसका फिल चेंज करोगे आपको ये दिखेगा कि ये आपका बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुका है, आपको बैकग्राउंड शो हो रहा है। अब हम यहाँ पे ये करने वाले हैं, इसका जो कलर है वो ब्लू से वाइट कर देंगे ताकि ये हमें सेम ऐसा ही दिखे। उसके बाद जो है हम यहाँ पे जो स्ट्रोक हमने नन किया हुआ है इसको भी हम वाइट कर देंगे, तो ये हमारा सॉलिड स्ट्रोक रहेगा। तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही दिख रहा है, क्योंकि ये जो बैकग्राउंड है इसके ऊपर ग्रेन इफेक्ट कम लगा हुआ है और यहाँ पे ग्रेन इफेक्ट ज्यादा लगा हुआ है, इसलिए हमें ऐसे शो हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपना जो बैकग्राउंड है उसको हम चेंज करने के बजाय हम इसी के अंदर जो है थोड़ा सा ग्रेडियंट अप्लाई कर देते हैं। थोड़ा सा नहीं, थोड़ा हम ज़्यादा ही करने वाले हैं। तो हम एफ पर आएंगे, और एफ पे यानी कि ये बेसिकली हमारे पास फंक्शन टाइप होते हैं, कुछ फिल्टर्स एंड फंक्शंस टाइप हैं। तो हम इसका टूल टिप में नहीं पढ़ लेते। तो स्टाइल्स हैं बेसिकली ये। तो यहाँ पे हमें मिलेगा ग्रेडियंट ओवरले, तो हम ग्रेडियंट ओवरले पे अप्लाई करेंगे। तो जैसे हम ग्रेडियंट ओवरले पे अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें कलर्स भी मिल जाएंगे, तो ये बेसिकली एक्स्ट्रा कलर अप्लाई हो गया। तो मैं ये रिमूव कर रहा हूँ। तो जो हमारा एक्चुअल कलर है वो वाइट है, और इसकी जो ओपेसिटी है वो 0% पे सेट है, तो हम इसको बढ़ा लेते हैं। और ये जो कलर है ये भी हमारा वाइट है, और इसकी ओपेसिटी
तो इसको हम नॉर्मल करने वाले हैं। तो जैसे आप इसको नॉर्मल करोगे तो आपको ये शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हम अपना जो ओपेसिटी है वो एडजस्ट कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो आप इसको 5% भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हमारा जो इस साइड वाला है ओपेसिटी है वो 100% है, हम इसको कम कर लेते हैं। तो अब आपको यानी कि ये शो हो रहा होगा। तो हम एक कलर को जो है डार्कर कलर में भी शिफ्ट कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा डार्कर इफेक्ट आए हमारे पास, और इसको भी हम वाइट के बजाय डार्कर भी कर सकते हैं। तो आपको सेम ट्रांसपेरेंट जो है ना इफेक्ट मिलेगा। आप चाहें तो इसमें इनर ग्लो भी ऐड कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा ग्लॉसी इफेक्ट आ जाएगा आपके पास। अगर आप नहीं चाहते तो ऑप्शन रिमूव कर सकते हैं। तो हम फिलहाल के लिए इनर ग्लो है वो नहीं यूज करें। इनर शेडो अगर आप यूज करना चाहें तो भी आप यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ पे आपको टेक्सचर्स भी मिल जाएगा। तो ये दोनों चीजें हम नहीं यूज करने वाले। तो अगर आप चाहो तो यहाँ ओपेसिटी भी चेंज कर सकते हो, लेकिन हमारी ओपेसिटी तो पहले ही बहुत कम है। तो ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। अब इसके बाद जो आपका इमेज है ये व्हाट्सएप की जो है मैंने पीएनजी इमेज यानी कि डाउनलोड की हुई है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अपने कंट्रोल एंड वी करना है, तो ये इमेज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो इसका साइज जो आप अपने अकॉर्डिंग इनके सेट कर सकते हैं। और उसके बाद जो है हमने अपना ये टेक्स्ट लिखना है। तो जिसमें सबसे पहले है ज्वाइन आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी। इसका जो कलर है वो हम वाइट करने वाले हैं बिल्कुल, ताकि हमें विजिबल रहे। और इसको हम चेंज करने वाले हैं टीटी कॉमन्स के साथ। तो ये बेसिकली मैंने फ़ॉन्ट कॉपी किया हुआ है, डाउनलोड किया हुआ है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है जो भी आपके पास फ़ॉन्ट अवेलेबल हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसका जो साइज़ है वो 4 करते हैं, 4 थोड़ा ज़्यादा कम हो जाएगा। 6 पॉइंट्स तक मैं इसको रख देता हूँ, बल्कि 4 ठीक रहेगा। तो ये हमारा जो है यहाँ पे आ चुका है। और इसके बाद जो है हमें चाहिए हमारा +923920462772। और इसका जो साइज़ है वो हम बढ़ाने वाले हैं 16। तो इसको हम मूव करते हैं यहाँ पे। तो अगर आप जैसे इसको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये थोड़ा सा आपको साइज़ में कम लगेगा, तो हम इसकी एडजस्टमेंट दोबारा कर लेते हैं। तो करेक्टर टूल के ऊपर आके हम अपना जो मीडियम है इसको बोल्ड कर लेते हैं। और इसका जो साइज़ है 16 से वो हम 11, आई थिंक 11 काफ़ी है, तो हम 11 पे एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये जो हमारा व्हाट्सएप का आइकन है हम इसको थोड़ा सा अपवर्ड कर लेते हैं। इसको हम सेंट्रली अलाइन करेंगे और यहाँ पे हम व्हाट्सएप कम्युनिटी, ताकि हम ये जो नंबर है थोड़ा सा अपवर्ड कर लें। तो फ्रेम के अकॉर्डिंग सेंटर लाइन होना चाहिए। तो ये हमारा एडजस्ट हो गया। अब यानी कि ये हमारा एडजस्ट हो चुका है। इसके बाद जो हमने ये छोटे छोटे बॉक्सेस हैं उनको एडजस्ट करना है। तो ये सेम आपका यही वाला बॉक्स है रेक्टेंगल, आप इसको ऑल्ट ऑल्ट क्लिक करना है, उसको ड्रैग करना है। यानी कि ऑल्ट की जो है उसको होल्ड करके रखेंगे, क्लिक करेंगे तो आपकी कॉपी बन जाएगी। तो अब हम यानी कि इसके जो विड्थ और हाइट को एडजस्ट करें। तो ये हमारे पास आ जाएगा। चलो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट साइज का। तो ये हमने कॉपी कर लिया यहाँ से। क्योंकि मैंने पहले कैलकुलेशंस नहीं की थी तो मुझे आइडिया नहीं है भी यहाँ पे कितने कितने साइजेस मैंने दिए हुए हैं।
तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो हमें यहाँ पे 3 बॉक्सेस चाहिए इस तरफ और 3 बॉक्सेस चाहिए दूसरी तरफ। तो ये जो पिंक कलर की लाइन शो हो रही है, ये बेसिकली आपकी स्मार्ट गाइड्स हैं। तो इसको हम एडजस्ट कर रहे हैं यहाँ पे स्टॉप के साथ। इसको हम थोड़ा सा डाउनवर्ड कर रहे हैं ताकि हमारे पास जो है ना ज़्यादा स्पेस हो। अब यहाँ पे हमारे पास वर्टिकली जो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन वर्टिकली स्पेस होगा। यहाँ पे आप इसको एडजस्ट क्लिक कर सकते हैं। तो ये अलाइनमेंट जो आपने वर्टिकली सेट करना है, तो अब आपके ये जितने बॉक्सेस हैं ये बिल्कुल एक्यूरेटली सेट हैं। यानी कि अगर हम इसको देखें तो आपको ये बिल्कुल इजीली मिल जाएगा। अब हमने इसमें टेक्स्ट लिखना है, तो हम कोर्सेज के नेम लिख लेते हैं जो कि हम कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। तो उसमें है ग्राफिक डिजाइनिंग। फॉन्ट साइज हम बिल्कुल कम करने वाले हैं, यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं। अच्छा, ये 4 पॉइंट जो है ना पिक्सल से ज्यादा होते हैं, तो आपने ये चीजें नोट कर लेनी है। जो 4 पॉइंट्स होते हैं ये पिक्सल से ज्यादा होते हैं। तो हम इस रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग इसको सेंटर लाइन कर लेंगे। तो ये हमारा सेंटर लाइन हो चुका है। तो ये आइकन जो है मैंने नेट से डाउनलोड किए हुए हैं, तो आप इसको फ्री पिक से डाउनलोड कर सकते हो। फ्री पिक वेबसाइट का है, वहां से आप इजीली इसको डाउनलोड करके अपने पास एडजस्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही आप यानी कि अपने तमाम जो है टेक्स्ट एंड इमेजेस को एडजस्ट कर सकते हो। मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। मेरे ख्याल में ये वाला जो फॉन्ट है ये साइज कम है, 4 पीटी है ये भी 4 पॉइंट्स है। ओके, तो ये टीटी कॉमन्स में है, वो टीटी प्रो के अंदर है, तो प्रॉब्लम थोड़ा सा फॉन्ट का है। तो टीटी कॉमन्स प्रो, यहाँ पे हम इसको डेमो बोल्ड करने वाले हैं, तो ये बोल्ड में है। तो हम थोड़ा सा साइज इसका बढ़ा लेते हैं ताकि ये अच्छा लगे। तो हम ज़्यादा आसानी के लिए हम ये काम करते हैं, ये जो रेक्टेंगल्स हमने क्रिएट किए हैं हम इनको रिमूव कर लेते हैं और यहाँ पे इसको ही ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। ओके, तो ये बेसिकली इस साइड का जो है तो हम उसको लॉक कर देते हैं। तो इसकी कॉपीज बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है वीडियो एडिटिंग।
तो ये बेसिकली आपको कलर्स का डिफरेंस लग रहा होगा, तो कलर्स हम एडजस्ट कर लेंगे इसका। तो बैकग्राउंड का कलर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिकली लग रहा होगा, तो हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे फाइनल फॉर्म में। अब ये जो हमारे चीज़ें वो इजीली एडजस्ट हो गई हैं, बस हमने अब यहाँ पे अपने नेम चेंज करना है और आइकन चेंज करना है। तो ये बेसिकली एक रेक्टेंगल हमारा रह गया, तो वो भी हम यहाँ पे बाद में चूज कर लें। तो ये हमारा रेक्टेंगल आ चुका है। अब हमने यहाँ पे आइकन एडजस्ट करना है, तो ये जो मैंने आर्टबोर्ड जो है लॉक किया था, इसको मैं दोबारा से अनलॉक कर देता हूँ, ताकि जो हम आइकन्स हैं इनको चूज कर पाए। तो ये जो स्मार्ट गाइड्स हैं, पिंक कलर की लाइन से आपको बताएंगी भी आपका आइकन सेंटर लाइन है कि नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको जज कर सकते हैं। तो फोटोशॉप के अंदर आपको वेक्टर इमेजेस नहीं मिलती। शो में बेसिकली आपको जो स्मार्ट गाइड्स हैं ये रोस्टर इमेजेस के अकॉर्डिंग ही मिलती हैं। जैसे हम वेक्टर में काम कर रहे होते हैं, इनके पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ये वैसे आपको नहीं मिलेंगी। तो आपने इसको ऑब्जेक्ट शेप के अकॉर्डिंग ही एडजस्ट करना होगा, ताकि आप इसको इजीली जज कर पाएँ। तो ये हमारा एक आइकन रह गया वीडियो एडिटिंग वाला, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। तो ये हमारा आइकन जो है यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। अब हमारा लास्ट जो है वो रह गया टेक्स्ट, तो हमने यहाँ पे टाइप करना है https www.skills.panda.com। तो ये जो कलर्स डिफरेंस लग रहा है, तो हम इसको बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ही ब्राइट कलर आ रहा है और हमें थोड़ा सा डार्क कलर यानी कि यूज़ करना चाहिए था। और इसके अलावा जो है यहाँ पे हम यही सेम रेक्टेंगल यहाँ पे लाके इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे शेप जो है वो चेंज कर लेते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल तो सेम ही रहते हैं। तो हम इसको यहाँ पे इजीली एडजस्ट कर लेंगे। हाइट थोड़ी हम कम कर लेते हैं। टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हम इसको सेंटर अलाइन और वर्टिकल अलाइन कर लेंगे। अब हम इसको फ्रेम के अकॉर्डिंग सेंटर लाइन कर लेंगे। तो पहले हम टेक्स्ट को सेंटर लाइन करेंगे, फिर उसमें बैकग्राउंड बॉक्स को सेंटर लाइन करेंगे। तो आप देख सकते हो ये हमारा हो चुका है। अब हम अगर फ़ॉन्ट साइज़ की बात करें तो 6 पॉइंट्स हैं, तो ये 4 पॉइंट्स होगा, तो हम इसको 6 पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो थोड़ा सा हम हाइट बढ़ा लेंगे रेक्टेंगल की। ओके, तो अब हमारा जो रेक्टेंगल है इसके कॉर्नर जो है हम इसको बिल्कुल राउंड कर लेंगे। तो ये बेसिकली हमारा डिज़ाइन हो चुका है। अब हमने यहाँ पे चेंजिंग क्या करनी है कि हमारा जो कलर करेक्शन है, जो हमारी बैकग्राउंड के कलर्स हैं ख़राब हुए हैं, तो हमने वो सेट करने हैं। तो सबसे पहले जो जो हमारा बैकग्राउंड का ब्लू ग्रेडियंट है, हम इसको सबसे पहले एडजस्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा आर्ट बोर्ड है इसको हम लॉक करने वाले हैं, और इस आर्ट बोर्ड के अंदर हम बैकग्राउंड बॉक्स पे जाएंगे
जिसको हमने लॉक किया हुआ है इसको अनलॉक करेंगे। और यहाँ पे हमने, आपको याद हो तो हमने एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाया था ग्रेडियंट का, तो हम इस ग्रेडियंट पर आ चुके हैं। तो जैसे हम इस ग्रेडियंट लेयर पे क्लिक करेंगे तो एक तो हमने इसका डाउन यानी कि थोड़ा सा डाउन करना है ताकि ये बिल्कुल बॉटम पर है। तो अगर हम यहाँ पे सेव करेंगे इसको, तो अब जैसे आप इसको यहाँ पे सेव करोगे तो ये आपकी मेन लेयर के ऊपर यानी कि वो अफेक्ट होगा। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट यानी कि इस तरह यूज होते हैं। तो आप देखोगे ये जो पहले यहाँ पे ब्लू कलर आ रहा था वो अब नहीं आ रहा यहाँ पे। तो आप इसको नोट कर सकते हो, पहले ये इस बॉक्स के नीचे जो है ब्लू कलर आ रहा था वो नहीं आ रहा, अब वो बॉटम तक ही है। अब हमने ये करना है कि ये जो थोड़ा ब्राइट कलर है इसको हम डार्क करने वाले हैं। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कैमरा रॉ फिल्टर था जो कि हमने स्मार्ट ऑब्जेक्ट में लगाया हुआ। तो इसका जो टेक्सचर है थोड़ा सा हाईलाइट कम, एक्सपोजर कम करेंगे ताकि थोड़ा सा डार्कर कलर के अंदर आए। और इसमें जो वाइटनेस है वो हम कम करने वाले हैं। तो अब जैसे इसकी वाइटनेस कम करोगे तो आपको ये इस कलर के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो यहाँ पे हमने ग्रेन ज़रा ज़्यादा ही यूज़ किया हुआ, तो हम ग्रेन भी कम कर लेते हैं। तो ये जो कलर है यहाँ पे हमने ग्रेन यूज़ किया हुआ बहुत ज़्यादा। तो हम इसका कैमरा रॉ फिल्टर ओपन करेंगे और यहाँ पे जो हमने ग्रेन लगाया हुआ है इसको हम कम कर लेंगे, यानी कि 30% पे ले आएंगे, 30 पॉइंट्स पे ले आएंगे। तो अब देखोगे अब ये जो ग्रेन है यहाँ पे कम हो चुका है और बिल्कुल हमारे इसके अकॉर्डिंग आ रहा है। तो कलर जो है हमारा वो 90% मैच कर चुका है। बाकी आपको जो भी कलर अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग आप डीपली इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमने पोस्टर था, अब इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सिंपली आर्ट यहाँ से फाइल पर आएंगे और एक्सपोर्ट बटन में क्लिक करेंगे, क्विक एक्सपोर्ट एज इमेज, या फिर आप एक्सपोर्ट एज पे क्लिक करेंगे। तो क्विक एक्सपोर्ट एज इमेज करेंगे तो डायरेक्टली जो है ना वो एक्सपोर्ट कर देगा एक इमेज फॉर्मेट के अंदर जो आपने साइजेस वहाँ पे सेट किए हुए हैं। तो अगर आप एक्सपोर्ट एज पे क्लिक करेंगे, अगर आप स्केल अप और स्केल डाउन करना चाहते हैं, क्वालिटी कम करना चाहते हैं और ये चूज करना चाहते हैं भी कौन सा आर्टबोर्ड आपने एक्सपोर्ट करना है, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आर्टबोर्ड 2 जो है हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको विड्थ एंड हाइट और स्केल परसेंटेज भी कितना ज़्यादा, तो अभी फिलहाल 100% पे रखते हैं क्योंकि हमने बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है इतना फ्रेम नहीं होता क्योंकि मैंने पहले ही जब ये डिज़ाइन किया था, करना स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे मैंने इसकी जो रेजोल्यूशन थी वो बढ़ा ली थी पहले ही। तो अगर आप डिज़ाइनिंग कर रहे हो तो आपने ये नोट करना है कि आप अपना जो आर्टबोर्ड है वो स्क्रैच पे रखें और जब एक्सपोर्ट कर रहे हो तब आप उसकी क्वालिटी को बढ़ाएं। तो मैंने पहले ही बढ़ा लिया था, तो आपने मेरी वाली मिस्टेक नहीं करनी। आपने जब एक्सपोर्ट करना है तब उसको बढ़ाना है। तो अभी तो हम बढ़ा नहीं देंगे। यहाँ पे जैसे आपने एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करना है तो आपका ये लोकेशन पूछेगा अब कहाँ पे एक्सपोर्ट करना है। तो यहाँ पे अगर मैं कोर्स साइड पे क्लिक करूँ, सेव बटन पे क्लिक करूँ, क्योंकि वो पहले से ज़्यादा मैंने उसको रिप्लेस कर लिया। तो पहले वाला जो मेरा डिज़ाइन था मैंने उसी को रिप्लेस कर दिया। अब अगर हम बात करें तो वर्क स्पेस पर आते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे जो ये पोस्टर है बिल्कुल अच्छी क्वालिटी के अंदर एक्सपोर्ट हो चुका है। इसमें कहीं पे भी ब्लरनेस नहीं है और आपका जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल ब्लर नहीं हो रहा, कहीं पे भी बिल्कुल फ़ॉन्ट साइजेस एडजस्ट बिल्कुल ठीक आ रहा है, शैडोज भी बिल्कुल ठीक आ रही हैं और यहाँ पे आपका स्केल भी बिल्कुल, टेक्स्ट बिल्कुल ब्लर नहीं हो रहा। तो आप इसको कहीं पे भी सोशल मीडिया पे यानी कि अपलोड कर सकते हैं और आपका जो कंप्रेशन वहाँ पे जो अप्लाई होगा वो आपका ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि आप हाई क्वालिटी के अंदर इमेज को जो है अपलोड कर रहे हो। तो ये बेसिकली आपको बेनिफिट मिलता है यहाँ पे हाई क्वालिटी के अंदर रेंडर करने का, यानी कि बेसिकली हम रेंडरिंग कर रहे होते हैं इसको, तो एक्सपोर्ट बेसिकली रेंडर का ही प्रोसेस होता है। तो रेंडर कर रहा है तो हाई क्वालिटी के अंदर इसको आप रेंडर करें। तो ये बेसिकली हमारा था आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने एक पोस्टर डिज़ाइन किया है। तो इस तरह आप यानी कि अपने डिफरेंट पोस्टर भी डिज़ाइन कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और टूल्स को भी यूज़ करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे मास्क टूल यूज़ किया, कैमरा रॉ फिल्टर्स यूज़ किए, टेक्स्ट टूल यूज़ किए, ग्रेडियंट को यूज़ किया। तो इस तरह हम डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करते हुए अपना जो है पोस्टर डिज़ाइन करने वाली है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो अभी के लिए हमारी ये वीडियो यहीं पर एंड होती है।